हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने जो 2024 के जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो ख़त्म कर लिए थे, है ना। आज अपन लोगों को अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चन जो है स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट x1 x2 x3 x4 बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, एक फोर्थ डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है ना। और उसके उसने 4 सोल्यूशन बोले हैं। ठीक है, क्या है 4 सोल्यूशन, मतलब कैसी इक्वेशन है। 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 17x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके 4 सोल्यूशन है, x1 x2 x3 एंड x4। ठीक है, तो कैसे करना है, तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है 125/16m, तो m की वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखो, एक तो ये तरीका है कि x1 x2 x3 x4 इससे निकालो, जैसे भी निकाल पाओ अपना, और यहाँ पर वैल्यू रख दो सबकी। एक तरीका तो ये, जो कि काफ़ी लेंदी होगा। ठीक है, दूसरा और हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एक काम, ये तो हम स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जैसे हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर ये एक क्वाड्रेटिक है और इसके 2 रूट है अल्फा बीटा, ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी इसको हम ऐसे लिखें तो थोड़ा सा ये पिक्चर में आएगा, तो x1 x2 है ना। तो चलो सबसे पहले लिख के देखते हैं। तो 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 17x² माइनस 12x और प्लस 9, 4x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 और x माइनस x4। इसके क्योंकि 4 सोल्यूशन है, 4 रूट्स हैं। ठीक है, एक तो इतना काम तो हमने कर लिया। ठीक है, अब जो है हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 4 प्लस x1²। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं कि x की जगह कुछ पुट कर दो, तो मान लो जैसे आपने जो आपको चाहिए, जैसे 4 चाहिए तो यहाँ 4 पुट कर दो। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ पर आपको 4 प्लस x1² चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। अच्छा, ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर आप x की वैल्यू जो चाहो पुट कर सकते हो, तो क्या पुट करेंगे, तो थोड़ा सा आइडिया आपको और देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको पढ़ाया था कि a² प्लस b², इसके जो है फैक्टर वो क्या होंगे, a माइनस IB इंटू a प्लस IB। ये इसके हमने फैक्टर पढ़ाए थे। तो अगर इस हिसाब से सोचें तो 4 प्लस x1² के फैक्टर क्या हो जाएंगे, x1 माइनस 2i और x1 प्लस 2i, इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ा सा तो फिर अपने को आइडिया मिल गया कि अगर हम इसमें x की जगह 2i पुट कर दें, ठीक है, तो 2i माइनस x1 2i माइनस x2 और 2i माइनस x3, इस तरीके की चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन और फिर एक बार x की जगह माइनस 2i पुट करते हैं। समझ गए बात को, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, x की जगह x इक्वल टू 2i पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 2i जब पुट कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है ना। और 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। और जब यहाँ पर आप 2i पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 64i। ठीक है, जब यहाँ पर आप 2 तो चौको 68, ये हो जाएगा प्लस का 68।
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 24i और प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2i माइनस x1, 2i माइनस x2, 2i माइनस x3 और 2i माइनस x4। इस तरीके की चीज़ें मिल गई इनको। ठीक है, इससे माइनस कॉमन ले लो तो इसको आप x1 माइनस 2i, x2 माइनस 2i, x3 माइनस 3i ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 8 4 12 8 20 141। ठीक है, 141 आ जाएगा और ये जो है आपका कितना आ जाएगा 88i। दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स और 21 माइनस x1, सॉरी 21 नहीं 2i एंड 2i माइनस x2, 2i माइनस x3 एंड 2i माइनस x4। ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। अब क्या करो, अब एक बार x की जगह माइनस 2i पुट कर दो। ठीक है, और फिर क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहां से हमको एक चीज और समझ में आती है कि हमें तो क्या चाहिए, हमें x1 स्क्वायर प्लस 4 चाहिए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 ही तो होगा, और इसका क्या होगा x2 स्क्वायर प्लस 4 होगा, रूट होगा, रूट हटा लेंगे अपन बाद में, है ना। और इसका क्या होगा x3 स्क्वायर प्लस 4। तो फिर क्या करो, इस पूरे का मैग्नीट्यूड ही ले लो, मॉड। तो क्या हो जाएगा 141 का स्क्वायर प्लस 88 स्क्वायर। ठीक है, रूट होगा, लगाएं क्या, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16 और अंडर रूट, मतलब ये तो 4 हो गया अभी तो, x1 स्क्वायर प्लस 4, x2 स्क्वायर प्लस 4, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, x3 स्क्वायर प्लस 4 ऐसे, और अंडर रूट x4 स्क्वायर प्लस 4। समझ गए बात को, स्क्वायरिंग कर दोगे और ये 16 इधर ले आना, तो 141 का स्क्वायर प्लस 88 स्क्वायर अपॉन 16, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही x1 स्क्वायर जो कि किसके इक्वल दी है 125m अपॉन 16। ठीक है, तो m की वैल्यू बस यहाँ से निकाल लो। तो इनको जब आप 141 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 19881, और प्लस 88 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 7744। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 125m। तो यहाँ से अपने पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको पूरे को ऐड कर दो तो 4 5 12 16 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, अब 125 को इससे डिवाइड कर लो तो 125 टू जा कितना होता है 250, तो ये आ जाएगा 2 और फिर 2 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 221। समझ गए बात को। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और अच्छा था, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले कर लिया थोड़ा सा डिस्कस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 4 अप्रैल शिफ्ट 1 को आया था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इफ 2 and 6 आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट हैं 2 and 6। ठीक है, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 8 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p वो कितना हो जाएगा 12, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 12। ठीक है, जब a की वैल्यू 1/12 आ जाएगी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर रख दो 8 इज इक्वल टू, यहाँ 1/12 रखोगे तो -12b, तो 4 2 जाए 8 एंड 4 3 12, तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -2/3।
अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या होंगे 1/2a प्लस बी और 1/6a प्लस बी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले 2a प्लस बी अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो 2a प्लस बी, तो 2 इंटू ए बोले तो 1/12 और -2/3। ठीक है, तो ये 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 - 4, तो ये आपका हो जाएगा -3/6, 1/2 -1/2 है ना। तो 2a प्लस बी क्या हो जाएगा -1/2, तो 1/2a प्लस बी दिस इज इक्वल टू -2। इसी तरीके से आप 6a प्लस बी निकाल लो, तो 6 इंटू 1/12 प्लस, और बी की वैल्यू कितनी निकली है, बी है -2/3, तो 6 2 जा 12, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1/2 -2/3। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा -1/6, तो 1/6a प्लस बी, ये आपको चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -6 है ना। तो बस एक रूट है -2 और एक है -6, तो इक्वेशन क्या होती है x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो सम आप रूट्स करोगे आप तो कितना आ जाएगा -6 और -2, तो x² प्लस 8x, और प्रोडक्ट आप रूट्स जब इनका आप करोगे तो 12 है ना। तो 12 इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस 8x प्लस 12, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस इक्वेशन का। तो सभी को सॉल्व करना आता है मॉड इक्वेशन का। अच्छा एक बात और, बच्चों को ऐसा लगता है कि पेपर हर बार बोलता है टफ आता है, लेंदी आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आता। बार बार वही पैटर्न रिपीट होते हैं जो आप शुरुआत में मॉडुलस इक्वेशन पढ़ते हो, हर क्लास में हर पेपर में एक बार आ जाती है 4 नंबर की, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप कर सकते हो, ईजी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, कि क्या है x इंटू मॉड ऑफ x प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 7 -2 दिस इज इक्वल टू 0। मॉड हटाना है बस, है ना। तो मॉड हटाना तो आपको आता है। इनके रूट प्लॉट करो तो ये क्या हो जाएगा -7 एंड ये -5। अब आपको पता है कि -5 के आगे ये क्या हो जाएगा x प्लस 5, और इसके पीछे क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स x प्लस 5, और यहाँ पर माइनस टाइम्स x प्लस 5। ऐसे ही x प्लस 7, -7 के आगे क्या हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है, और यहाँ पर भी x प्लस 7, और पीछे जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस टाइम्स x प्लस 7। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब केस बनाओगे। तो पहला केस जो होगा वो क्या होगा x लेस देन और इक्वल टू -7। जब आप ऐसा करोगे तो ये क्या हो जाएगा -x प्लस 5 और -2 x प्लस 7 एंड -2 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा -x² -5x -2x -14 और -2, तो -16 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा x² प्लस 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके अब फैक्टर कर लो तो रूट्स निकाल लो। तो इसका जो d है पहले वो निकाल के देखो, तो b² -4ac जो कि क्या आ जाएगा लेस देन 0, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में तो अपने पास x इक्वल टू क्या आ गया 5, तो पहले केस से तो कुछ नहीं निकल के आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम केस 2 ले लेंगे। तो केस 2 आप क्या लोगे, केस 2 लोगे x ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन और इक्वल टू -5, -7 और -5 के बीच में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -x प्लस 5 और 2x प्लस 14 और -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा -x² और ये -5x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा -3x
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके जो है क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट्स निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू -3 प्लस ये रूट 57 हो जाएगा, तो 57/2 और एक हो जाएगा -3 माइनस रूट 57/2। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए माइनस, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन और इक्वल टू -5। इसको आप देखोगे तो रूट 57 क्या होगा, 7 पॉइंट समथिंग में 3 माइनस कर देंगे तो 4 पॉइंट समथिंग, वो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो इसमें आएगा ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई -3 माइनस रूट 57/2। फिर जो है केस 3 ले लेंगे, तो केस 3 अपने पास क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -5। तो x ग्रेटर देन -5 लोगे तो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 2x, तो प्लस 7x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके फैक्टर कर लो तो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 और -3। ठीक है, तो ये दोनों ही देखो, इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन -5 है, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है ना। तो दो यहाँ से आए, एक यहाँ से आए, तो इसका टोटल जो रियल सोल्यूशन है वो कितने हैं, 3। समझ गए बात को, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, मतलब अभी आप लोगों ने देखा बार बार वही चीजें रिपीट हो रही। देखो जैसे फिर से क्वेश्चन आया, लेट अल्फा बीटा विद ये 6 अप्रैल शिफ्ट 1 को आया था। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है और इसके लिए उसने दे रखा है क्या, an इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n बीटा। तो एक हमने तुमको रिलेशन पढ़ाया था, है ना, क्या पढ़ाया था, उसको न्यूटन फार्मूला भी बोलते हैं, ASN प्लस BSN -1 प्लस CSN -2 इज इक्वल टू 0, है ना, इस तरीके का। तो देखो मतलब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर से आ गया क्वेश्चन तो लिख देते हैं इसका यूज करके। अच्छा, ये काम करेगा, क्या करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो पूछा है ना, हमने बोला था इस तरीके का, इसमें एक और खासियत है कि पक्का करेगा कि ये जो टर्म लिखे हैं ना 2023, 2024, 2025, ये कंसेक्यूटिव, मतलब इनमें डिफरेंस जो है ना एक एक का है। अगर ज्यादा का डिफरेंस होता तो फिर एक दूसरा मेथड लगता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें तो जो डिफरेंस है ना वो 1 1 का है, तो यही अपना काम कर जाएगा, बहुत आसान सा है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो SN और B, चलो यहाँ पर AN ले लेते हैं, A यूज किया है उसने तो हम भी A यूज कर लेते हैं। तो AN और A की जगह 1 और प्लस B की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ही लगा लेते हैं, माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 और AN -1, ठीक है, प्लस C तो 1 है अपना और AN -2 इज इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे हैं, n की वैल्यू अगर हम 2025 रख दें तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करें, n की जगह 2025 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, A2025 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2023 एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 और ये हो जाएगा A2024। तो ये तो अपने को चाहिए था, इसी तरीके से ना, इसको इधर ले आओ, तो A2025 प्लस A2023 डिवाइडेड बाई A2024, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक लिखिए। आपको क्या चाहिए, आपको इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मतलब क्या, मतलब टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 की मिनिमम वैल्यू, तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक है। इसकी मिनिमम वैल्यू तो डायरेक्ट भी याद करा दिया हमने, -d/4 होती है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो -d बोले तो b स्क्वायर
25 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, नहीं सॉरी 4a, a1 है तो कितना हो जाएगा -1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -1/4। तो ऐसे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप ठीक से थोड़ा बहुत अपना पढ़ें, जहाँ भी पढ़ते रहें, ठीक है। तो वही क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट होता है, एक पैटर्न होता है एक्चुअली में जेई का क्वेश्चन पूछने का। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो उसी पैटर्न में पूछता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देखो, ठीक है। और आगे जो है नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।